नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, तो हिंदी सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर है उसमें हम चर्चा की थी। हमने फर्स्ट ईयर में जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने किसके बारे में चर्चा की थी? व्याख्या। किसके बारे में? व्याख्या जो टॉपिक था उसके बारे में हमने क्या की थी? चर्चा की थी। और आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? कहानी के सामान्य परिचय के बारे में। यानी कहानी होती क्या है, कहानी का स्वरूप क्या है, कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से तत्व है आदि के बारे में क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमारे जो छोटी सी चर्चा है वो ये है कि जो व्याख्या के बारे में हमने जो कल चर्चा की थी, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको क्या करना है। उसमें आपको क्या करना था? व्याख्या में जो 5 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, उसको क्या करना? फॉलो करना है। यानी 5 पॉइंटों को फॉलो करते हुए आपको व्याख्या क्या करनी थी? तैयार करनी थी। यानी जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो क्या होने चाहिए? आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे याद होने चाहिए? इसमें मैंने पहले आपको बताया था संकेत, एक बताया था मैंने आपको 2 नंबर पे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और एक विशेष। इसमें भी 3 पॉइंट आपके। तो ये बताए थे मैंने आपको 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंटों को क्या करना? आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या आएगा ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो क्योंकि अब कहानी जैसे ही पढ़ेंगे हम आगे, पहले तो कहानी के बारे में हम सामान्य से जानकारी लेंगे कि कहानी क्या होती है, कहानी का परिचय क्या है और कहानी का स्वरूप क्या है। इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में जो कहानियाँ पढ़ते चलेंगे, आपके 9 या 10 कहानियाँ आपके जो कहानी वाली बुक है, तो उसके जो पूरी एक एक कहानियाँ है आपकी, उसकी एक एक कहानी की, उसके पात्रों की, उसकी स्टोरी की, उसके खतरनाक की क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है कि आपकी व्याख्या से संबंधित कहानियों में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए आपको क्या होना चाहिए? 5 पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये 5 अच्छे से आपको याद नहीं है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते? कहानी में से जो व्याख्या आएगी उसको आप अच्छे से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कहानी के बारे में आगे। किसके बारे में? कहानी के बारे में। तो कहानी के बारे में हम चर्चा करें फर्स्ट पॉइंट की, तो वह है आपका स्वरूप। कहानी का स्वरूप व परिभाषा। क्या? कहानी का स्वरूप व परिभाषा। तो अपना पॉइंट क्या हो गया? कहानी का स्वरूप व परिभाषा। तो कहानी है, कहानी होती क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में क्या करना अब अपने को जानना है। तो कहानी का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो कहानी जैसे मान लो कोई भी घटना हो, यानी कोई घटना हो, घटना कैसी होनी चाहिए? एक छोटी सी घटना हो, यानी कोई छोटी सी घटना या कोई कथा को लेकर के, छोटी कथा हो, उसको लेकर के कोई रचना तैयार की जाए, वो क्या कहलाएगी? कहानी कहलाएगी। यानी कहानी का स्वरूप ये है कि उसमें एक किसी छोटी सी घटना का या किसी जीवन की एक घटना विशेष का वर्णन रहता है। यानी जैसे मान लो मैं ही हूँ, अब मैं मेरे पूरे जीवन का अगर वर्णन करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? आत्मकथा या जीवनी कहलाएगी। यानी वो तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा या जीवनी कहलाएगी, क्योंकि उसमें मैंने मेरे पूरे जीवन का क्या किया है? वर्णन किया है। अगर मान लो मेरे साथ कोई घटना घटित होती है, लाइफ में कोई छोटी सी घटना क्या होती है? घटित होती है। अब जो उस पल जो घटना घटित होती है उसको मैंने क्या कर दिया? एक कहानी का रूप दे दिया। तो कहानी क्या है? छोटा आकार होता है और क्या होता है? एक छोटी सी घटना या कोई एक घटना विशेष को लेकर के तैयार की जाती है। यानी इसमें एक छोटी सी घटना को लेकर के क्या किया जाता है? कहानी तैयार की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? हम कहानी कहते हैं। यानी उसका स्वरूप
ये है। अब बात करें कहानी की परिभाषा, तो कहानी किसे कहोगे, यानी जो आपको बोलने में सुनने में अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, या क्या बोलचाल की भाषा में आप जिस घटना का वर्णन करो स्टोरी नुमा, वो क्या कहलाएगी, आपकी कहानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कहानी कहलाएगी। यानी जो कहानी का जो अभी स्वरूप चल रहा है वो किसका कैसा स्वरूप है, पश्चिमी स्वरूप मान लो, यानी पश्चिमी जो ड्रामा का रूप है, जो पश्चिमी शैली है वो किस में अपनाई गई है, अपनी कहानियों में अपनाई गई है। तो कहानी का जो स्वरूप हो गया यानी परिभाषा हो गई, तो वो यही है कि कहानी क्या होती है, एक छोटी सी घटना हो या कोई छोटी कोई भी समस्या को ले लिया है, कोई छोटा जो भी है उसको लेकर के क्या हो जाता है, उसका एक निर्माण करें आप रचना का, तो क्या कहलाएगी, कहानी कहलाएगी। इसमें जो भी पात्र हैं आपके, उनके चरित्र को लेकर के, उनके मनोविज्ञान को लेकर के, यानी उनकी मन स्थितियों को लेकर के क्या तैयार की जाती है कहानी, यानी उसका स्वरूप किस हिसाब से तैयार किया जाएगा, यानी उसका जो पात्र है उनका चरित्र चित्रण को लेकर के, यानी उनको चरित्र का चित्रण करना पड़ेगा आपको, यानी चरित्र को क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, या उसका मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, यानी उसके मनोवैज्ञानिक आधार को लेकर के भी क्या करते हैं, कहानी का निर्माण करते हैं। तो कहानी क्या है, जीवन का अंश है। यानी जो हमारे, अब एक बात और है कहानी की स्वरूप और परिभाषा के बारे में, कि जो हमारे राजस्थान में प्रचलित है, यानी जो प्रचलित क्या है अपने राजस्थान में, कहानी क्या खूब प्रचलित है, यानी कहानी सुनने और सुनाना, कहानी को सुनना और सुनाना भी क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग रहता है। यानी जो हमारे पुराने क्या है दादा दादाजी हैं, वो क्या रहते हैं गाँव में कहानियाँ पुरानी सुनाते रहते हैं। तो कहानी का प्रचलन क्या प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहाँ से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन जो वर्तमान में कहानियाँ हैं वो पश्चिमी दृष्टि से है, यानी पश्चिमता का, यानी पश्चिमी शैली का गया उसमें प्रभाव है, यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण का उन पर क्या पड़ गया, थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया। इसलिए कहानी सुनना क्या है, कहानी सुनने सुनाने का नाम है। यानी जो घटनाएं होती हैं जिनको सुने सुना के और जैसे आगे बढ़ती जा रही है वो क्या हमारी कहानियों का रूप लेते जा रही है। यानी कहानियों का क्या ले रही है, वो रूप ले रही। तो राजस्थान में क्या है, कथाएं क्या है, प्राचीन कथाएं प्रचलित है। यानी जो कथाएं हैं, जो कथाएं सुनाते रहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, वो क्या है, वही हमारी कहानियों का रूप है। यानी वो कहानियाँ वहीं से आई है। तो ये कहानी का क्या हो गया, एक स्वरूप हो गया है, इसकी परिभाषा हो गई। यानी कहानी एक छोटी सी क्या हो, घटना विशेष को या जीवन के किसी पल, एक पल, यानी जीवन का कोई पल हो, उस पल विशेष को लेकर के क्या किया जाता है, कहानी का निर्माण या कहानी की रचना की जाती है। यानी पूरी घटना को या पूरे जीवन शैली को उसमें लिया नहीं जाता। यानी किसी घटना विशेष को या जीवन में कोई घटना ऐसी घटित हुई है जिसको लेकर के क्या करें, हम कहानी तैयार करें, या कोई समस्या को लेकर के, उसमें किसी समस्या को लेकर के एक छोटी, मान लो कोई सी समस्या हो, उसको लेकर के एक छोटे रूप में कहानी क्या होती है, छोटे रूप में होती है। तो उस छोटे रूप में उसको क्या करें, तैयार करें, तो क्या कहलाती है, आपके कहानी कहलाती है। अब बात करते हैं आगे सेकंड पॉइंट, कहानी के बारे में। आगे सेकंड पॉइंट पे बात करें हमें, तो क्या करते हैं इसके तत्वों के बारे में। तत्व कहानी के जो तत्व हैं वो, तो अगर तत्वों की बात करें हमें, जो कहानी है आपके, तो कहानी है, तो कहानी लिख रहे हो तो कौन कौन से तत्वों का, यानी कहानी लेखन करना है आपको, कहानी लिखनी है, तो आपकी कहानी कब प्रभावी होगी, यानी कैसे प्रभावी होगी। तो उसकी प्रभाविता निश्चित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके तत्वों, यानी उसके तत्वों की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कौन कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाए जिससे कहानी क्या हो, प्रभावी हो। तो कहानी में कौन कौन से तत्वों का ध्यान रखना है, वो उसके अकॉर्डिंग हम आज उनकी चर्चा करेंगे। तो कहानी की तत्वों के, जैसे मान लो जो भी मैं अभी तत्व बताने जा रहा हूँ आपको, उनको क्या करना है, आपको ध्यान से नोट करना और ध्यान से समझना है। क्योंकि अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर किसके ऊपर आएगा, तत्वों के ऊपर है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, कहानी का स्वरूप व कहानी का स्वरूप व परिभाषा बताते हुए इसकी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। कहानी का स्वरूप व परिभाषा बताते हुए इसका
इसकी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपको कहानी का स्वरूप व परिभाषा दिखानी पड़ेगी। पहले वो लिखो, फिर उसमें आपको तत्व लिखने पड़ेंगे, जो भी इसके तत्व है 4, 5, 6 जो भी वो तत्व लिखो, अलग अलग तत्वों को अलग अलग उनका वर्णन करो। तो जो भी मैं तत्व बता रहा हूँ भी आपको, तो तत्वों को आपको ध्यान से नोट करना है और ध्यान से उनको समझना है कि इनमें किस किस का वर्णन है। तो उस हिसाब से फिर वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से तैयार हो जाएगा। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर कहानी का नाम दे, जैसे उसने कहा था, क्या उसने कहा था, ये कहानी है आपके फर्स्ट नंबर पे। किसकी है ये? गुलेरी जी की। गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था। तो उसने कहा था जो गुलेरी जी की कहानी है, तो इस कहानी मान लो क्वेश्चन आपकी ये नहीं है कि कहानी का स्वरूप व परिभाषा बताते हुए कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो उसमें तो आपके तत्वों में क्या क्या लिखना है, उस हिसाब से वर्णन करना है कि कौन से तत्व की क्या भूमिका है। और अगर आपके क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता कि उसने कहा था नामक कहानी का कथानक या कहानी, उसने कहा था नामक कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। उसने कहा था नामक कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। क्या कीजिए? तत्वों के आधार पर उसकी क्या करो, समीक्षा करो। तो उसने कहा था कहानी को आपको क्या उस तत्वों के आधार पर क्या करना है, उसकी समीक्षा करनी है। क्या करनी है? समीक्षा करनी है। तो क्वेश्चन पर्टिकुलर कोई आपसे कहानी का नाम दे करके भी पूछ सकता है, या डायरेक्टली आपको कहानी का स्वरूप परिभाषा बताते हुए उसकी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, आपको ऐसे भी वो पहुंच सकता है। अब बात करें इसके तत्वों की, तो तत्वों में हम बात करते हैं आगे। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपके कथा वस्तु या कथानक। कौन सा पॉइंट है पहले नंबर पे, यानी कौन सा तत्व आएगा? कथा वस्तु या कथानक। अब कथा वस्तु या कथानक किसे कहते हैं? जो मैंने आपके जैसे क्लियर में भी एकांकियों की अकॉर्डिंग बात हुई थी, तो वो जो आपके एकांकी और नाटक के तत्व थोड़ा थोड़ा सेम उसी से मिलते जुलते तत्व भी किसके होते हैं? कहानी के होते हैं। तो बात करें कथा वस्तु व कथानक की, तो कथा वस्तु व कथानक उसे कहते हैं जो कहानी है, जो उसका क्या है, स्टोरी है, यानी कौन से कथानक को, यानी कौन सी कथा को आधार बनाया गया है इसमें, वो होती है आपके कथानक। भाई इसमें जो स्टोरी होगी ना पूरी, यानी पूरी की पूरी जो स्टोरी होगी वही क्या होगा, इसका कथानक होगा। अब कथानक की यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? अब कथानक तो वो होगी कि इसकी स्टोरी आएगी इसमें, किसकी, यानी पूरी कहानी की स्टोरी क्या है, इसका कथानक है। अब कथानक या कथा वस्तु है, तो इसमें तत्व के आधार पर क्या होना चाहिए? ये तत्व कथानक होना चाहिए। तो कथानक कैसा होना चाहिए? यानी आप कथानक को पढ़ो तो क्या होना चाहिए? धीरे धीरे उसका विकास यानी विकसित होता हुआ होना चाहिए। जैसे कथानक की क्या होगी, पहले प्रारंभ होगा, प्रारंभ होते फिर उसके क्या धीरे धीरे वो बढ़ेगा, फिर मध्य में जाने के बाद में मध्य में क्या हो जाएगा, थोड़ा वो ढीला यानी सुस्त हो जाएगा, यानी थोड़ा धीमा हो जाएगा क्या, कथानक। और फिर एंड में यानी लास्ट में अंतिम, यानी अंत में जाते जाते वो क्या हो जाएगा, चरम सीमा पर क्या हो जाएगा, कथानक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यानी जो उसका स्टोरी है, यानी जो उसकी स्टोरी वो क्या चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उस कहानी का जो उद्देश्य है, मैंने क्या उद्देश्य है या किस उद्देश्य के लिए कहानी का निर्माण किया गया है, वो उसकी अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। यानी उसका उद्देश्य अपना चरम सीमा प्राप्त कर लेगा। पहले तो उस कहानी सामान्य रूप से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे कहानी का विकास होते थे, फिर कहानी मध्य रूप में पहुंचेगी, मध्य रूप में पहुंचते कहानी क्या थोड़ी धीमी होगी, फिर वो क्या पकड़ेगी, वापस रफ्तार पकड़ेगी, और अंत में कहानी का जो मूल उद्देश्य है उस तक कहानी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। यानी कहानी अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच जाएगी। यानी उसका क्या उद्देश्य है कहानी का या कथानक का क्या उद्देश्य, यानी कथानक क्या जो बताना चाहता है अपने को कहानी के माध्यम से, वो उसकी अपनी चरम सीमा पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इसीलिए कथानक को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। यानी कथानक का जो है प्रारंभ कैसा होना चाहिए, यानी जो कथानक हो गया वो कितने भागों में हो गया, आपके
3 भागों में। कितने भागों में? 3। एक तो हो गया प्रारंभ, एक हो गया आपके मध्य और एक हो गया अंत। क्या हो गया? अंत। तो कहने का मतलब ये है प्रारंभ कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए, यानी अपने को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यानी कहानी पढ़ोगे उसका प्रारंभ ही, शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? उससे प्रभावित नहीं होगे। अगर आगे वो अच्छी भी होगी तो भी आप उसको पढ़ना पसंद नहीं करोगे। इसीलिए प्रारंभ कैसा होना चाहिए? प्रभावमयी होना चाहिए। कैसा? यानी प्रभाव छोड़े, यानी वो आपको क्या करे? आकर्षित करने वाला होना चाहिए। क्या करे? आकर्षित। यानी आपको वो क्या करे? आकर्षित करे। यानी आपको उसको प्रारंभ यानी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप उस कहानी की तरफ क्या हो? आकर्षित हो। किसकी तरफ? जो भी आप कहानी या स्टोरी पढ़ रहे हो उसकी तरफ आपका आकर्षण भी तो होना चाहिए ना। आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। यानी अगर कोई रचना आपको आकर्षित ही नहीं करेगी, अगर आप उससे क्या हो? प्रभावित ही नहीं हो, तो फिर आप उसको आगे पढ़ना पसंद नहीं करोगे। इसीलिए कथानक, जो भी आप कथा पढ़ते हो या जो भी उसका कथानक है, वो का प्रारंभ कैसा होना चाहिए? प्रारंभ और मज़ेदार होना चाहिए, आपको आकर्षित करने वाला होना चाहिए, अपनी तरफ खींचने वाला होना चाहिए, जिससे कि आप उसकी तरफ क्या करो? आगे बढ़ो और उसको पढ़ने में आपकी क्या हो? रुचि जागृत हो। यानी आपको रुचि उत्पन्न करने वाला या रुचि प्रदान करने वाला होना चाहिए। बात करें मध्य की, तो मध्य की बात करें तो मध्य में तो क्या होता है? कोई सा भी कथानक हो, क्या हो जाता है? उसमें थोड़ा धीमा पड़ जाता है। यहाँ आते आते क्या हो जाता है? थोड़ा धीमा पड़ जाता है, यानी धीमा हो जाएगा। यहाँ आते आते वो क्या हो जाएगा? ढीला ढीला हो जाएगा, यानी कि थोड़ा क्या हो जाएगा? वापस इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा चुस्ती आएगी। लेकिन जो उसका अंत है वो क्या होती है? चरम सीमा होती है। अंत क्या होती है? चरम सीमा। यानी जो कथानक है उसका क्या उद्देश्य है, वो कथानक के अंत में क्या होता है? हमको पूरा मालूम हो जाता है। यानी कथानक में वो जो कथा रची गई है, यानी जो कहानी है, तो उसका अंतिम रूप आप कब दोगे? अंतिम रूप कैसे दोगे? उसकी चरम सीमा कैसी रहेगी? यानी जो भी आप उसके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हो या लोगों के सामने जो जागृति फैलाना चाहते हो उस रचना के माध्यम से, तो उसका यानी जो रचना है उसकी वजह, जो मूल उद्देश्य था उसका वो पूरा हुआ है या नहीं है, वो आपको कहाँ पे मालूम चलेगा? उसके अंत में। यानी कहाँ तक हम उसको सफल हुए हैं, यानी कहाँ तक हम अपनी बात रखने में सफल हुए हैं। हमें कोई मैसेज देना है तो उसको हम दे रहे हैं, तो उस मैसेज को पहुंचाने में या मैसेज देने में हम कितना सफल हुए हैं, वो क्या होता है? लास्ट में आता है कि कितनी हमने इसमें सफलता प्राप्त की है। तो ये हो गया आपके, क्या हो गया? कथा वस्तु व कथानक। क्या हो गया? कथा वस्तु व कथानक। यानी इसकी कथा की वस्तु क्या है या इसका कथानक क्या है? तो कहानी का पहला तत्व क्या हो गया? कथानक व कथा वस्तु। अब बात करें दूसरे तत्व की, तो पात्र व चरित्र चित्रण। पात्र व चरित्र चित्रण कौन सा हो गया? पात्र व चरित्र चित्रण। तो बात करें पात्र व चरित्र चित्रण की, तो मान लो आपके सामने कोई भी स्टोरी हो या कोई भी कथानक हो या एकांकी हो, नाटक हो, उसमें पात्रों की आवश्यकता पड़ती है क्या? पड़ती है क्या? कोई पात्रों की आवश्यकता कोई भी आपके विधा हो उसमें। तो कहने का मतलब अगर आपकी कहानी है तो कहानी में क्या होना चाहिए? पात्र होने चाहिए। अगर पात्र नहीं होंगे तो फिर वो आपकी स्टोरी रहेगी क्या? नहीं। यानी बगैर पात्रों के आप कोई भी स्टोरी का निर्माण नहीं कर सकते। यानी पात्रों के माध्यम से तो हम क्या करते हैं? स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और पात्रों के माध्यम से हमारी स्टोरी क्या क्या करती है? आगे बढ़ती है। इसीलिए कोई भी रचना हो उसमें पात्रों का होना अनिवार्य है। यानी कोई भी कथा हो, अगर उसमें पात्रों की भूमिकाएं नहीं रहेगी तो फिर वो कथा नहीं रहेगी। यानी कथा कैसे होगी? अगर उसमें कोई पात्र ही नहीं होंगे। तो पात्र क्या होने चाहिए? मौजूद होने चाहिए। और पात्र होंगे तो पात्रों का जो चरित्र चित्रण है,
वो, यानी आप पात्रों का वर्णन कर रहे हो अपनी रचना में, तो पात्रों को का वर्णन इस हिसाब से करना है कि उनका क्या होना चाहिए, चरित्र चित्रण भी निकल कर आना चाहिए। यानी अगर पात्र बातचीत करेंगे, अपनी भूमिका रहेगी ना पात्रों की अपनी अपनी भूमिका, तो उनकी भूमिका से या उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उनके व्यवहार से, उनके बोलने के तरीके से भी उनका क्या हो जाता है, चरित्र हमारे सामने आ जाता है। तो पात्र चरित्र चित्रण भी क्या है, एक कहानी का एक क्या है, मुख्य तत्व है। यानी कहानी की अगर लिखनी है आपको, तो उसमें आपकी जितनी जरूरी कथा वस्तु है, कथानक है, तो कथा वस्तु और कथानक के लिए पात्रों का होना भी अनिवार्य है। अगर कोई पात्र ही नहीं होंगे तो फिर आप कथा को कैसे गठित होते हुए दिखाओगे। इसलिए कोई घटना है या कोई कथा अगर वो गठित होगी तो उसको गठित करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पात्रों की आवश्यकता है पड़ेगी तो पात्रों की जो भूमिका उसके अंतर्गत आएगी, उस भूमिका के आधार पर हम उनके चरित्र चित्रण का भी क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि इस पात्र का तो ये चरित्र है और इस पात्र का चरित्र इस प्रकार का है। तो उनके रहन सहन का, उनके चरित्र चित्रण का पता हमें उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से और उनके जो व्यवहार है या उनका जो बोलने का, यानी जो संवाद बोलने का क्या है, उनका तरीका है, उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं किनका, पात्रों का। इसीलिए कहानी में कथा वस्तु की तरह ही पात्रों का होना भी अनिवार्य है। यानी पात्रों की मौजूदगी के बगैर कहानी का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहानी में पात्र का भी होना क्या है, जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अब बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे बात करें हमें, कौन से नंबर पे, तीसरे। तो तीसरे में बात करें तो तीसरे पे आप ले सकते हो इसमें देश काल व वातावरण, देश काल व वातावरण। अब बात करें देश काल व वातावरण की, तो देश काल यानी जो कहानी है आपकी, यानी जो स्टोरी है, जो कथानक लिया गया है, जो वो कथा वस्तु ली गई है, वो कौन से देश काल से यानी कौन से स्थान से संबंधित है, कौन से वातावरण का उसमें प्रयोग किया गया है। तो देश काल व वातावरण का भी क्या होना चाहिए, इसमें तत्वों में प्रयोग, यानी तत्वों के अकॉर्डिंग देश काल व वातावरण का भी प्रयोग किया जाता है, किसमें, कहानी में। यानी कहानी जो है, आप कहानी जिस लिख रहे हो, कौन से देश काल से या कौन सी विषय वस्तु को उठाया आपने, कहाँ की विषय वस्तु है, यानी कौन से देश की या कौन से स्थान की वो विषय वस्तु है, यानी कौन स्थान विशेष, क्या कौन से स्थान विशेष को लेकर के उस कहानी का यानी उस कथानक का तैयार किया गया है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो उसका भी क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। यानी कहानी है आपकी, तो ये क्या है, कहानी का एक तत्व है, यानी कहानी में इसकी मौजूदगी होनी चाहिए। यानी मौजूदगी का मतलब ये है कि आपने कौन से स्थान से या कौन सी घटना को लेकर के, कैसे माहौल को लेकर के आपने कहानी का निर्माण किया है, तो वो वातावरण, वो परिस्थिति, वो समय, वो स्थान, उसका क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। यानी देश काल के अंतर्गत जो संकलन त्रय होता है, स्थान, समय और एक तो स्थान होता है, एक समय होता है और एक वातावरण होता है। तो जो भी स्थान विशेष है, यानी किसी स्थान विशेष को लेकर के घटना है, जैसे मान लो कोई घटना किसी स्थान विशेष पर क्या हो गई, घटित हो गई, अब उसको क्या करोगे, उस घटना को आप क्या करोगे, या एक उस घटना के ऊपर कहानी लिखोगे। तो उस घटना के ऊपर कहानी लिखोगे तो उस घटना में आप ये भी तो दर्शाओगे भाई इस स्थान विशेष की ये घटना है और उस समय ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था और वो समय था। यानी समय तो कौन सा था, स्थान क्या था और कार्य क्या है, यानी कैसा कार्य था वो, आपने उसके ऊपर कैसा कार्य किया। तो कहने का मतलब हो गया संकलन त्रय में स्थान, कार्य और क्या हो गया, एक तो स्थान हो गया, एक कार्य हो गया, एक समय हो गया। यानी किस समय में किस स्थान पर और क्या कार्य हुआ। संकलन त्रय का मतलब क्या होता है कि कौन से स्थान पर कौन से समय क्या कार्य हुआ। अगर जो तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, संकलन त्रय के अंतर्गत आते हैं।
तो स्थान विशेष कौन सा है, यानी कौन से स्थान विशेष को लेकर के और किस माहौल में किस वातावरण को लेकर के कहानी रचा गया है, उसका भी क्या होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। तो देश काल व स्थान वातावरण के अंतर्गत एक माहौल, एक परिस्थिति, यानी किस परिस्थिति में या किस स्थान विशेष को या कौन से समय में वो रचना लिखी गई, वो भी क्या होना चाहिए, मालूम है। और यानी वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, यानी तत्वों की दृष्टि से वो भी कहानी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात हो गई, यानी कहानी के लिए वो तत्व हो गया, किसके लिए, कहानी के लिए। अब आगे बात करें हम चौथे नंबर पे ले सकते हो आप भाषा शैली। क्या ले सकते हो, भाषा शैली। अब भाषा शैली की बात करें तो आप कोई भी एकांकी लिखो, नाटक लिखो, निबंध लिखो, कुछ भी लिखो, कोई भी मतलब रचना लिखनी है, आप कोई भी साहित्य तैयार करना है, तो सीधी सी बात है, अगर कहानी लिख रहे हो आप या कोई साहित्य लिख रहे हो तो उसकी क्या भाषा तो होगी, यानी भाई आप कौन सी भाषा में उसे लिख रहे हो। तो कहानी का क्या हुआ, एक तत्व ये हो गया, यानी ये भी तो एक इम्पोर्टेंट तत्व हो गया कि आप कोई भी रचना का निर्माण कर रहे हो तो उसमें को क्या होना चाहिए, भाषा तो होनी चाहिए, क्योंकि बगैर भाषा के रचा जा सकता है क्या साहित्य, नहीं रचा जा सकता। यानी भाषा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बगैर भाषा के कोई भी साहित्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई साहित्य लिख रहे हो उसमें भाषा का होना अनिवार्य है, तो उसकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में रचना लिखी गई है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, भाषा के अकॉर्डिंग। बात करें शैली की, तो जो भी आपके कहानी लिखा गया है तो कौन सी शैली में लिखा गया है, यानी शैली कौन कौन सी है उसकी। तो एक तो देख सकते हैं आप आत्मकथात्मक शैली, तो एक तो आत्मकथात्मक हो गई, विवरणात्मक की विवरणात्मक, एक विवरणात्मक हो गई, एक हो गई आपके प्रभावात्मक, वर्णात्मक, विवेचनात्मक, कौन सी हो गई, विवेचनात्मक। तो बहुत सारी शैलियाँ हैं, यानी कौन सी शैलियों का, घटना प्रधान शैली, प्रभावात्मक शैली, चरित्र प्रधान शैली, आत्मकथात्मक, प्रभावात्मक, चरित्र प्रधान, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आलोचनात्मक, यानी बहुत सारी क्या है शैलियाँ। तो आपने कौन सी शैली का प्रयोग किया, यानी भाषा शैली का होना भी क्या है, अनिवार्य है। यानी कहानी का एक तत्व है ये भी कि कहानी में भाषा शैली भी क्या होनी चाहिए कि आपने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कौन सी शैली का आपने प्रयोग किया है। अब कोई सी भी शैली का प्रयोग किया जा सकता है, वो किसके ऊपर है, लेखक के ऊपर है कि उसने कौन सी भाषा और कौन सी शैली को अपनाया है अपनी रचनाओं में। तो रचनाओं में वो क्या लेखकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस भाषा को अपनाना पसंद करते हैं, किस भाषा में साहित्य रचना या साहित्य लिखना पसंद करते हैं, कौन कौन सी शैलियों को वो पसंद करते हैं, कौन सी शैलियों में लिखना पसंद करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके तत्व हो गए किसके, एकांकी, किसके, कहानी के। अब एक तत्व और रह गया, इसमें कौन सा, उद्देश्य। एक तत्व और ले सकते हैं हम इसमें, यह हो गया आपका उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य। अब बात करें उद्देश्य की, तो इसकी नॉर्मल सी और सामान्य सी बातचीत है, कोई भी रचना हो, कोई भी साहित्य हो, अगर वो लिखा जाएगा या रचा जाएगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो क्या होता है, होता ही होता है। जैसे मान लो को उसने कहा था, कहानी है आपके फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट कहानी है आपको कौन सी है, वो उसने कहा था। अब उसने कहा था जो कहानी है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की, तो उसमें कहानी है तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना लेखक का लिखने का। भाई लेखक जो कहानी लिख रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, यानी वो जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया, उस स्टोरी का निर्माण किया। इसीलिए कहानी का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिसको लेखक उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस रचना का उसने जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस रचना का उसने निर्माण किया। इसीलिए कोई भी रचना हो, कोई भी कहानी, निबंध, उपन्यास हो, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। यानी लेखक का साहित्य लिखने का एक अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है। वह कौन से उद्देश्य को लेकर के ये रचना लिखी गई है, तो उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए, उद्देश्य सफल भी होना चाहिए। यानी आप जिस उद्देश्य को लेकर के रचना लिख रहे हो वो उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका
पूरा यानी उद्देश्य भी आपका पूरा होना चाहिए। तो वो अब बात करते हैं पांचों तत्वों की। तो जो कहानी के जो 5 तत्व हो गए, कथा वस्तु है, कथानक, पात्र व चरित्र चित्रण, देश काल व वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो ये पांचों तत्व जो भी है कहानी के, तो पांचों तत्व होंगे तभी आपकी कहानी क्या होगी, पूरी होगी। यानी कहानी में आपको इन तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन तत्वों के अकॉर्डिंग आप कहानी का निर्माण करोगे तो कहानी आपकी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कहानी कहलाएगी। इसीलिए कहानी में इन तत्वों का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो एक बात है इसमें क्या कथानक और कथा वस्तु की, तो एक बार और समझ लो इसको ध्यान से अच्छे से। तो कथा वस्तु और कथानक तो क्या होता है, इसमें जो भी स्टोरी होती है सारी वो होती है, और स्टोरी की शुरुआत, कथानक का मतलब होता है कि आप कैसे शुरुआत करोगे, उसका मध्य में कैसे पहुंचोगे और अंतिम चरम सीमा पे आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो सारा तो वो क्या किस में आएगा, कथा वस्तु है कथानक के अकॉर्डिंग आएगा कि कथानक कैसा होना चाहिए, यानी प्रभावशाली होना चाहिए, अपने को आकर्षित करना चाहिए। अब अगर आप आकर्षित ही नहीं होगे तो कैसे आप उस स्टोरी को फिर पढ़ोगे। तो कथानक की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए। यानी कथानक कितने भागों में, 3 भागों में, प्रारंभ, मध्य और अंत। तो प्रारंभ कैसा होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी आपको प्रभावित करने वाला होना चाहिए, आपको आकर्षित करने वाला होना चाहिए। फिर मध्य में आप थोड़ा क्या करोगे, कहानी को जैसे जैसे कहानी की क्या होगी, बढ़ेगी, फिर थोड़ा क्या होगा, आप थोड़ा शीतलता आएगी उसमें, फिर उसके बाद में वापस कहानी अपनी चरम सीमा की ओर पहुंचेगी और उसका जो मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में या उसको पूरा करने में वो क्या हो जाएगी, लास्ट में सफल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो कथानक फिर सफल हो जाएगा, नहीं तो आपका कथानक क्या होगा, असफल कहलाएगा। बात करें पात्र और चरित्र चित्रण की, तो कोई भी स्टोरी हो या कोई भी रचना हो या कोई भी आपके अगर मान लो कोई स्टोरी है तो उसमें क्या है, पात्रों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी पात्रों के माध्यम से ही तो क्या कर सकते हैं, हम घटनाओं को गठित करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटनाओं को गठित होते हुए दिखा सकते हैं। अगर पात्र ही आपके नहीं होंगे तो फिर आप घटनाओं को कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, आप घटनाओं को नहीं दिखा सकते। क्या नहीं कर सकते, आप घटनाओं को नहीं दिखा सकते। तो ये आपको क्या करना है, पात्रों का भी इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। बात करें देश काल व वातावरण की, तो देश काल यानी कौन से काल विशेष में या किस समय विशेष में या कौन से वातावरण में ये एकांकी रचा गया है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली भी क्या हो जाएगी आपके, भाई एक भाषा तो होनी चाहिए ना आपके, क्या होनी चाहिए, भाषा। तो भाषा शैली होनी चाहिए, यानी कोई भी रचना लिखोगे उसकी भाषा होगी, उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया वो भी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य रचना, कोई सी भी रचना का एक ना एक उद्देश्य होता है। एक तत्व इसमें ये भी जोड़ सकते हैं हम, संवाद व कथोपकथन। क्या, संवाद व कथोपकथन, संवाद व कथोपकथन। तो संवाद व कथोपकथन भी क्या है, एक तत्व मान सकते हैं किसका, हमें कहानी का। अब बात करते हैं संवाद की और कथोपकथनों की। तो संवाद क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई कहानी है आपके, अब उसने कहा था ये कहानी है, क्या है, उसने कहा था आपकी जो फर्स्ट कहानी है, मान लो अब उसमें संवाद क्या कहलाएंगे, जैसे 2 पात्र है ना कोई भी, तो उसमें क्योंकि कोई भी रचना हो उसमें पात्र होंगे। अब पात्रों के बीच में जो वार्तालाप होता है, यानी उन दोनों के मध्य जो बातचीत होती है वो क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, संवाद। यानी संवाद या कथोपकथन, यानी कथन के ऊपर कथन, यानी आप कथन के, एक दूसरा पात्र बोलेगा कथन, फिर उसके जवाब में आप कथन कहोगे, तो ऐसे कथोपकथन चलता रहता है, यानी संवाद यानी वाद विवाद चलता रहता है। तो कहानी में क्या, संवाद भी क्या है, होने चाहिए। और संवाद कैसे होने चाहिए, प्रभावमय होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, संवाद अपना प्रभाव छोड़ने वाले होने चाहिए, और संवाद ऐसे होने चाहिए जिससे आपकी कहानी क्या अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और संवाद ऐसे होने चाहिए जो पात्रों को क्या करे, उनके चरित्र को अच्छे से उजागर करने वाले होने चाहिए, उनके पात्रों के चरित्र की विशेषताएं बताने वाले होने चाहिए। और पात्र संवाद कैसे होने चाहिए, स्पष्ट और स्पष्ट होने चाहिए। यानी अगर स्पष्ट संवाद नहीं होगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है, यानी पात्र कहना क्या चाहता है। तो अगर पात्र का आपको चरित्र का पता लगाना है तो उसके संवाद क्या होने चाहिए, प्रभावशाली, छोटे छोटे और ऐसी भाषा में होने चाहिए जो आपके अच्छे से समझ में आए। तो संवादों को भी क्या है, इसमें कहानी में एक इम्पोर्टेंसी रहती है। क्या रहती है, इम्पोर्टेंसी रहती है। इसीलिए जो आपकी कहानी है इसके जो तत्व है आपके सामने 6
कितने तत्व हो गए? 6 तत्व। कथानक व कथा वस्तु हो गया आपके, पात्र व चरित्र चित्रण हो गए, देश काल व वातावरण हो गया, भाषा शैली हो गई, आपके संवाद व कथोपकथन हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? इसके तत्व हो गए, देश काल और वातावरण हो गया। तो ये जो 6 तत्व है इनको क्या करना आपको ऐसे कैसे नोट करना है और इनको कंठस्थ आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि आपके 90% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 90% चांसेज में आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका तत्वों के आधार पर आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि उसने कहा था नामक कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, तो फिर तत्वों के आधार पर उसकी कैसी समीक्षा करोगे? कथा वस्तु व कथानक में तो उसकी जो स्टोरी उसको शॉर्ट में बताना आपको कि उसने कहा था में क्या स्टोरी है। पात्र कौन कौन से, उनका चरित्र किस प्रकार का, वो किस में लिखना है आपको? इसमें। फिर बात है देश काल वातावरण, यानी किस देश समय की, कौन से समय की है, कौन से वातावरण की वो रचना है। तो उसमें जो वातावरण था फौजियों की जो लड़ाइयाँ होती रहती है अपने बॉर्डर पे, उसका क्या था इसमें वर्णन था। तो वो वातावरण का यानी वहाँ पे कैसा वातावरण है, कैसे वो सर्दी में भी फौजी यानी सब कुछ जम जाता है, पेट्रोल को छोड़ करके वहाँ पे सब कुछ जम जाता है, उस स्थिति में वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में उस वातावरण क्या, उस समय का, उस देश काल का इसमें क्या है वर्णन है। भाषा शैली, कोई भी रचना हो उसकी कोई ना कोई भाषा है, कोई ना कोई शैली में उसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी भाषा है कोई ना कोई शैली का तो उसमें प्रयोग होगा ही होगा। और फिर बात करें उद्देश्य की, तो कोई भी रचना हो उसका भी ना कोई उद्देश्य तो था। तो वो जो भी उद्देश्य है वो आपको अच्छे से कब समझ में आएगा? तब उसकी पूरी स्टोरी को आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से देखोगे, तब जाके उसका उद्देश्य आपके सामने समझ में आएगा। उसने कहा था नामक स्टोरी का। बात करें संवादों तो पतन की, जो उनमें जो लैना सिंह है और जो भी वो और सरदार सुबेदार सिंह है, वजीरा हजारी प्रसाद जो भी है, तो वो क्या होते हैं सारे जब जितने भी पात्र हैं तो उनके बीच में क्या क्या संवाद चलता है, कौन कौन से संवाद है, संवाद अपने को प्रभाव छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे, संवादों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ा, वो सारा सब कुछ कब समझ में आएगा आपको? जब उसको क्या पूरी स्टोरी को क्या करोगे आप अच्छे से समझोगे। इसीलिए आपको सारे तत्वों को क्या आना चाहिए? अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर सारे तत्वों को आप अगर अच्छे से समझ में आ गए आपके, तो फिर आप तत्वों के आधार पर जो क्वेश्चन आएगा उसको आप क्या कर दोगे? कंप्लीट कर दोगे, यानी वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज की जो कक्षा है हमारी उसको हम क्या करते हैं? यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कहानी के बारे में हमारी जो सामान्य सी बातचीत थी वो हो गई। अब आगे जो भी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत और सामान्य परिचय बचा आपका, जैसे इसका उद्भव और विकास हो गया, यानी कहाँ से कहानी का विकास हुआ, कहानी कब कब लिखी गई, कौन से काल में इसका कितना विकास हुआ, उसके बारे में क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिर जैसे कहानी का हमारा जो सामान्य परिचय, सामान्य स्वरूप है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हमारे सिलेबस में जो भी कहानियाँ हैं उनकी क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। यानी एक एक कहानी को लेंगे और उसके पहले तो क्या जानेंगे? उसके लेखक के बारे में सामान्य परिचय समझेंगे, लेखक के साहित्य का परिचय लेंगे। लेखक का साहित्य परिचय करने के बाद में उस जो भी कहानी है आपकी, उसका पात्र कौन कौन से है, उसकी स्टोरी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।